Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss important topics of transpose of a matrix. आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं। ऑनर्स में क्लास 12 तक जो पढ़े हैं उससे थोड़ा अब हटके हम लोग ट्रांसपोज में क्या पढ़ते हैं उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। तो हम लोग जैसे पीछे में पढ़ चुके हैं क्या ट्रांसपोज a matrix obtained by interchanging the rows and columns is called the transpose of the matrix A। तो हम लोग थोड़ा सा बैक आते हैं क्लास 11th में, जैसे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स की चर्चा है। तो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इन सब की भी चर्चा हमको करना है। अब यहाँ से नई चीज मिलेगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स, एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, देयर प्रॉपर्टीज, इन सब की चर्चा करना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स, इन सब की चर्चा हमें करना है। लेकिन सबसे पहले सब पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा कम्प्लेक्स नंबर क्लास 11th में आते हैं। कम्प्लेक्स नंबर होता क्या है? ए नंबर ऑफ द फॉर्म ए प्लस आई बी, यहाँ हमने लिखा है एक्स प्लस आई वाई, समझाएंगे। वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स एंड आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1, दैट इज आई इज कॉल्ड द आयोटा, इज कॉल्ड ए कम्प्लेक्स नंबर्स। कंजुगेट में पढ़ते थे, आई के पहले के साइन अगर जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन जेड कंजुगेट इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। तो वह कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, रियल नंबर की चर्चा थी। यहाँ पे कम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, सब वही है, केवल रियल मैट्रिक्स में हम लोग कम्प्लेक्स नंबर मतलब कि इमेजिनरी नंबर को ऐड करना है। फॉर्मेट वही है, केवल उसको समझना है, उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। कम्प्लेक्स मैट्रिक्स के भी, कंजुगेट ऑफ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, उसके 4-5 प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी प्रूफ भी आज हम करेंगे, इसे एक एक करके समझेंगे। जैसे देखिए, कहता है कम्प्लेक्स मैट्रिक्स, इफ द एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स आर कम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि मैट्रिक्स का जो एलिमेंट अगर कम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स कि ए प्लस आई बी का फॉर्म हो जाए, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द कम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ऐसे ही मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसे इसी में कहता है, एनी कम्प्लेक्स मैट्रिक्स जेड, कैपिटल जेड, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस आई वाई, वेयर एक्स एंड वाई आर टू रियल मैट्रिसेस। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? टू रियल मैट्रिसेस। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, जेड इक्वल टू देखिए 3 + 2i, 4 + 3i, 5 + 4i, 3 - 2i। इसे अगर सेपरेट करते हैं तो हम लोग सम पढ़े हैं कि सम में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एक साथ जोड़ा जाता है, तो डिफरेंट अलग अलग भी किया जा सकता है। अलग अलग करेंगे तो 3 5 4 3। अब फिर इसका देखिए, इसमें हम लोग आई ले लिए सेकेंड टर्म में कॉमन, 2 3 4 - 2। यह मेरा क्या हो गया? दिस इज द एग्जांपल ऑफ कम्प्लेक्स। देखिए यह और यह क्या हुआ? मेरा कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे रियल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेगा, आई लग गया तो यह कम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया। अब इसी में कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स की बात, जैसा हमने कहा, कंजुगेट में अगर z इक्वल टू 3 + 4i है तो उसका कंजुगेट 3 - 4i होता है। i के पहले के साइन को हम लोग चेंज कर देते हैं। अगर a मान लो कि a - i है, ib है, तो उसका कंजुगेट a + ib हो जाता है। तो हमने द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट्स ऑफ कम्प्लेक्स मैट्रिक्स z बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट कम्प्लेक्स नंबर। द कॉरस्पॉन्डिंग कंजुगेट, उसके जो कंजुगेट होते हैं, साइन चेंज हो जाते हैं, कॉल द कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स z and it is denoted by z bar। अब जैसे इसकी एग्जांपल की बात करते हैं, इन द अबव एग्जांपल हमने लिख दिया है, इसी एग्जांपल में आते हैं तो इसके कंजुगेट की चर्चा करेंगे। तो i के पहले को साइन को चेंज करेंगे तो 3 - 2i, 4 - 3i, 5 - 4i, 3 + 2i। अब इसी को दो पार्ट में अगर हम तोड़ते हैं, जैसे क्या हुआ इन द अबव एग्जांपल में, i के पहले को साइन चेंज किए तो 3 - 2i, 4 - 3i, 5 - 4i, 3 - 2i। अब दोनों को सेपरेट कर दिए और फिर -i कॉमन ले लिए, तो ऐसा हो गया। अब इसी को अगर कोरोलरी एक होता है, जैसा हम बता चुके हैं, वही यहाँ पे लिख दी हुई है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन z कंजुगेट इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई, वेयर x एंड y आर टू रियल मैट्रिसेस। अब इसी पे कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टीज की चर्चा और प्रूफ भी हम कर देते हैं आप लोगों को। देखते हैं एक एक करके, थोड़ा सा नई चीज आप लोग के लिए क्लास 12 से
ऑनर्स में ये चीज थोड़ा सा अलग देखना पड़ता है। अब उसको हम आप लोगों को साबित करते हैं। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। इफ ए कंजुगेट एंड बी कंजुगेट बी द conjugates of A and B respectively, then फर्स्ट कहता है क्या, A कंजुगेट का होल कंजुगेट इक्वल टू A। सेकेंड कहता है A प्लस B का होल कंजुगेट इक्वल टू A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट। थर्ड कहता है कि A का होल ट्रांसपोज होल कंजुगेट इक्वल टू K कंजुगेट इंटू A कंजुगेट, वेयर K being any complex number, K being any complex number। फिर 4 कहता है AB का होल कंजुगेट इक्वल टू A कंजुगेट इंटू B कंजुगेट, where A and B being conformable भी लिख सकते हैं टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसका हम चारों का प्रूफ कैसे करते हैं। अब जैसे ए और बी आर कंजुगेट कहता है, ए कंजुगेट बी कंजुगेट इज द कंजुगेट ऑफ ए एंड बी, हमें 4 प्रॉपर्टी साबित करना है। अब 4 प्रॉपर्टी साबित करना है तब प्रूफ हम एक एक करके करेंगे। पहले हम ए और बी को कोई 2 मैट्रिक्स मान लेते हैं। तब मान लेते हैं क्या कि ए इक्वल टू, सपोज करो कि x प्लस आई वाई एंड बी इक्वल टू p प्लस आई क्यू। कैपिटल से ही रिप्रेजेंट करेंगे कि मैट्रिसेस को कैपिटल लेटर से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देन अब देखिए ए कंजुगेट क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई एंड बी कंजुगेट हो जाएगा p माइनस आई क्यू। अब एक एक करके पहला प्रूफ देखिए। पहला कहता है कि ए कंजुगेट का होल कंजुगेट, तो ए कंजुगेट मेरा है x माइनस आई वाई का होल कंजुगेट करेंगे तो फिर इसको x प्लस आई वाई लिख सकते हैं जो कि a के बराबर हो गया। देयरफॉर ए कंजुगेट का कंजुगेट इक्वल टू a के बराबर हो गया। इसी प्रकार सेकेंड की बात करते हैं, a प्लस बी का कंजुगेट है, a प्लस बी का होल कंजुगेट मतलब कि x प्लस आई वाई जोड़ p प्लस आई क्यू का होल कंजुगेट। दैट मीन्स कि इसको x प्लस पी जोड़ i इंटू वाई प्लस क्यू का होल कंजुगेट लिखेंगे। इसको x प्लस पी माइनस आई इंटू वाई प्लस क्यू। अब इसी को लिख सकते हैं कितना कि x माइनस आई वाई जोड़ p माइनस आई क्यू दैट इक्वल टू ए कंजुगेट प्लस बी कंजुगेट। यह सिंपल हमने कर दिया। इसी प्रकार थोड़ा सा हम अब थर्ड की भी चर्चा करते हैं। अब थर्ड कहता है के ए कंजुगेट, के ए कंजुगेट की बात हम लोग करते हैं। तो के यहाँ पे क्या है, मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, उसकी भी चर्चा हम लोग देखते हैं। अब जैसे देखिए थर्ड नंबर इधर ही कर देते हैं कि ए का कंजुगेट, अब होल कंजुगेट है सॉरी। अब के एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, के इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल कंजुगेट। दैट मीन्स कि के कंजुगेट इंटू एक्स प्लस आई वाई का होल कंजुगेट, तो के कंजुगेट इंटू एक्स माइनस आई वाई। इसी को के कंजुगेट इंटू ए कंजुगेट भी लिखा जा सकता है। यह मेरे 3 प्रॉपर्टी हो गए। अब चौथे की चर्चा करते हैं, इसे मिटा करके 3 को मिटा करके चौथे को हम प्रूफ करते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। अब चौथा प्रॉपर्टी कहता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का कंजुगेट इक्वल टू ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट वेयर ए एंड बी आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट।
अब हम लोग फिर से याद करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आर एग्जिस्ट ओनली व्हेन कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द रो ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। प्रोडक्ट ऑफ दो मैट्रिक्स एग्जिस्ट कब करता है? जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो अगर बराबर होते हैं तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, अदरवाइज प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जैसे गौर करेंगे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रूफ फोर्थ की बात करते हैं। तो ए बी, तो पहले ए बी निकालते हैं। ए का आने का मतलब हुआ कितना हम लोग लिए थे? एक्स प्लस आई वाई, एंड बी का वैल्यू लिए थे पी प्लस आई क्यू। अब इसे गुना करेंगे तो एक्स पी प्लस आई एक्स क्यू जोड़ आई वाई पी जोड़ आई स्क्वायर वाई क्यू, मतलब कि एक्स पी आई स्क्वायर का मान -1 तो वाई क्यू प्लस आई इंटू एक्स क्यू प्लस वाई पी। अब इसी प्रकार ए पी का होल कंजुगेट लेंगे तो एक्स पी प्लस वाई क्यू माइनस आई एक्स क्यू प्लस वाई पी। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसी को ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट में कन्वर्ट करना है। एक चीज को ध्यान देंगे, तो नाउ इतना मान लो कि एलएचएस बराबर हो गया। अब आरएचएस देखते हैं, कहता है ए कंजुगेट इंटू बी कंजुगेट। ए कंजुगेट का वैल्यू एक्स माइनस आई वाई सिंपल तरीका से, अब पी माइनस आई क्यू। अब इसे दोनों को गुना करें तो एक्स पी माइनस आई इंटू एक्स क्यू आई इंटू वाई पी माइनस आई स्क्वायर वाई क्यू। आई स्क्वायर का मान -1 होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे कि सिंस आई स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको एक साथ करेंगे तो एक्स पी प्लस वाई क्यू और माइनस वाई कॉमन लेंगे तो एक्स क्यू प्लस वाई पी। अब देखिए दोनों बराबर आ गए, देयरफॉर एलएचएस बराबर है आरएचएस लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ हेंस प्रोडक्ट ऑफ AP का कंजुगेट इक्वल टू A कंजुगेट इनटू B कंजुगेट वेयर A and B आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। यह मेरे प्रॉपर्टी हो गए किसके? कॉम्प्लेक्स के लिए, इसकी चर्चा। अब इसी में ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स सबकी चर्चा जो है, हर्मिशियन, एसक्यू हर्मिशियन, इन सब की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।